ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव परतवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे नई ब्लॉगिंग के साथ अपने घर से। बहुत ही सुंदर और अच्छा मौसम बन रखा है, नीला आसमान, सूर्य भगवान जी ने भी दर्शन दे दिए हैं और बड़ी ही खुशी की बात हो रही है। बड़ा ही अच्छा लगा हमें कि 2 धामों की यात्रा पूरी हो गई है और वो भी पहली बार जिंदगी में कपाट खोलते हुए केदार और बद्रीनाथ जी की। बहुत ही सुंदर लगा। केदारनाथ में हम लोग 23 तारीख को चले गए थे बड़ी लिंचोली में और 24 को हम केदारनाथ बाबा जी के प्रांगण में पहुंचे थे और 25 तारीख को हमारे शानदार तरीके से दर्शन हुए। तो जिस तरह से हम केदारनाथ के बारे में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, बंधु लोग हैं, सभी देशवासियों से आए हुए बहुत महान महान व्यक्ति गण सोशल नेटवर्क के लोग आए थे। लेकिन वो लोग क्या कह रहे थे कि मुझे इतना मन खराब हुआ, मैं अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ विशेष करके अपने अनुभव के साथ, कि इतने ऊंचाई पर 3000 फीट के ऊंचाई पर और गौरीकुंड से और केदारनाथ के बीच 22 किलोमीटर का रास्ता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कह रहे थे कि 5 फीट बर्फ़ पड़ी हुई थी, 5 फीट बर्फ़ और -4 डिग्री पर थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो लोग कह रहे थे। उसके बाद कि जब वहाँ व्यवस्था की बात चल रही थी तो बड़ी ही दुख हो रही थी। वो क्या कह रहे थे, कोई अपने चैनल पर कहीं माध्यमों से दिखा रहे थे, बड़े बड़े यूट्यूबर और पत्रकार दिखा रहे थे टीआरपी पाने के लिए। वो लोग क्या कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि यहाँ व्यवस्था नहीं है रहने के लिए, व्यवस्था नहीं है खाने के लिए और व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पर किसी प्रकार की भी। तो भाई साहब, मैं उन लोगों को मैंने यही बताया और अपने चैनल के बाद मैंने माध्यम से यही बताया वहाँ पर कि भाई आप लोगों को केदारनाथ में आना है तो आपको एक पिकनिक के रूप में नहीं मानना पड़ेगा, बल्कि एक ऐसा धाम है सबसे चारों धामों में भी जहाँ सबसे ज़्यादा कठिन स्थिति होती है। क्योंकि भोलेनाथ जी ने कठिन तपस्या करने के बाद ही सभी लोगों को वरदान दिया है, चाहे वो राक्षस हो, चाहे इंसान हो, चाहे भू पशु हो, चाहे कहीं प्रकार के भी किसी जाति धर्म किसी विशेषता को उन्होंने रखा नहीं है और ना ही कभी नहीं देखा इसने क्या कर्म किए हैं बुरे। लेकिन उन्होंने उनके पास जो चल के आया और जिन्होंने कष्ट खाया उन्होंने हमेशा वरदान दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि उन लोगों ने वहाँ अपने व्यू बढ़ाने के लिए भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं यार। मुझे तो इतना बेकार लगा, माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि इस तरह की अगर हमारी स्थिति उस धाम पर बनी हुई है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो एक ऐसा धाम है, पवित्र धाम है और कष्टदायी धाम है। क्योंकि अगर हमेशा कहते हैं कि अगर आपको घर की सुख सुविधा छोड़ करके जानी है तो केदारनाथ चले जाए। जब आपकी बर्फबारी होती है तो केदारनाथ चले जाए और वहाँ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आपका सोने का बिस्तर है, जो आपका खाने और रहने सहन का व्यवस्था घर में रहती है, उस तरह का अनुभव करने की कोशिश कीजिए तो बड़ा कष्टदायी होता है। तो उन लोगों ने ऐसी, भाई साहब क्या बताएं, कह रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से अभी ना आए, भीड़ पड़ी हुई है, ये हुआ है वो हुआ। भाई मानता हूँ भीड़ पड़ी है, लेकिन हाँ किसके कारण पड़ी है? हर किसी को जाना है। कपाट खुलने के टाइम हर किसी के मन में रहती है अपने परिस्थितियों को, विषय को हल करके वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह का कष्टदायी सहना तो आरामदायक है भाई साहब। मैं यही बोलता हूँ कि मैं हर बार कहा है कि मैंने अपने गढ़वालियों के लिए यही कहा है कि बजट बना करके चले, 2 धाम हो 4 धाम हो, बजट बना करके चले और अपने जितने ज़्यादा ग्रुप में रहे, 4-6 का ग्रुप रहे तो बढ़िया तरीके से अपनी पूड़ी छोली छोला अचार रोटी जितने प्रकार की आपके पास घरेलू सामग्री है खाने की, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग में बहुत ही अच्छे तरीके से रखें। उसके बाद अपना स्लीपिंग बैग हुआ, जैकेट हुआ बढ़िया गर्म वाला जो बरसात से बचाया जाए और अपना हल्का फुल्का टेंट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से भाई हम, भगवान ने इतना बड़ा कष्ट के लिए शरीर दे रखा है तो कब काम करना है उसने। लेकिन भाई साहब क्या बताएं, जो कि मैंने अगर पहली बार ज़िंदगी में मैं 3 बार गया, लेकिन मैं कपाट खोलने पे नहीं गया था। मैंने हर बार यही देखा था कि यूट्यूबरों के माध्यम से इस तरह का एक्सपोजर करते रहते हैं, धामों का कर रहे हैं। और अगर एक ही सेकंड में उसी भोलेनाथ ने जी ने आपके सांस रोक दिए तो तब क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो व्यू पाने वाले? वो आपकी वीडियो वैसी ही वैसी रह जाएगी और खाने वाले खाते रहेंगे।
तो मैं यही कहता हूँ कि धामों पर इस तरह की विशेषता न फैलाएं। अपने सनातन धर्म में अगर आपको हाँ सेवा दे सकते हैं, सेवा दे रहे हैं, 1 या 2 दिन की सेवा दे सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर वो काम आप करना चाहते हैं तो तब तो मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपको कहने का हक है। लेकिन आप लोग वहाँ वीडियो बनाने के लिए गए हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप एक्सपोजर इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं नहीं है, यहाँ की रहन सहन के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, ये हो रहा है। अरे भाई साहब 5 फीट बर्फ पड़ रखी है, 4 माइनस वहाँ हो रखा है और इस तरह से वहाँ की जिंदगी जी रहे हैं। वहाँ के जितने भी मंदिर समिति लोग के हैं, जितने भी आप कार्यकर्ता देख रहे हैं, वो वहाँ के जूझ रहे हैं। जब आप लोगों ने 8-10 हज़ार में कहीं लोगों ने कमरा लिया, अच्छी बात है, लेकिन वो लोग रात को मैं देख रहा था जब हम टेंट पे थे तो वो लोग टैंक में जा कर के बर्फ़ को वहाँ पे कूट रहे थे ताकि पानी की व्यवस्था हो जाए। हम कुछ ना कुछ वो अपनी एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन क्या चाहिए व्यवस्था उन लोगों को नहीं चाहिए, व्यवस्था हम लोगों यात्रियों को चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि कष्ट भी ज़रूरी है, कष्ट नहीं होगा तो बिना कष्ट के संसार में बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। बद्रीनाथ की बात की जाए तो यहाँ तो सुगम मार्ग है, बिल्कुल गाड़ियाँ नज़दीक आती हैं बद्रीनाथ में, कोई कष्टदायक नहीं है। क्योंकि बद्रीनाथ भगवान विष्णु भगवान जी हैं जो अपने भक्तों को बड़े ही सरलता से रखते हैं और वो बाद में देखते हैं किसने बुरा कर्म किया है, भला कर्म किया है, उस प्रकार से वरदान देते हैं। लेकिन महादेव कोई ऐसा नहीं देखते हैं कि उसने बुरा कर्म किया है, क्या किया है, कुछ किया है या अलड़ा फलना कुछ भी किया। लेकिन वो कहते हैं अगर इस भक्त ने यहाँ के 22 किलोमीटर नाप करके ऊपर मेरे पास आया है तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। और अगर वो काल नाप करके ऊपर आते हैं और भाई साहब आप इस तरह एक्सपोजर करते हैं तो ना के बराबर आपकी यात्रा रह जाती है। मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, देशवासी हैं, यूट्यूबर हैं, जो भी हैं, भाई साहब मैं तो बिल्कुल अपने तहे दिल से और बिल्कुल एकदम फ्री अंदाज में कहता हूँ कि अगर आपको धामों पर आना है तो आपको व्यवस्था नहीं देखनी पड़ेगी, कष्ट देखना पड़ेगा। और अगर आपको व्यवस्था देखनी है तो कुल्लू मनाली और आपको मंसूरी, जहाँ भी आपको जम्मू कश्मीर गुलमार्ग वगैरह जाना है वहाँ आप व्यवस्थाएं ढूंढिए। और आज फिलहाल चलते हैं अपनी घर गृहस्थी की ओर। आ गया हूँ भाई साहब, ये देखिए मैंने यहाँ पर मुठा वगैरह भी गिना दिए हैं जो कि, और यहाँ पर ये भी तैयार करने के लिए थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, अपना ये बीज का अलग रखना पड़ता है। अब घर गृहस्थी है उसको भी कल से दिखाएंगे क्योंकि आज मैं थोड़ा सा टाइम पे नहीं उठा, मैंने योगा वगैरह भी किया तो घर वालों ने छूट दे दी है। कल से घर वाले छूट नहीं देंगे, हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आपको इसी तरह से कि गेहूँ की खेती किस तरह से यहाँ पर पूरी होने को है, जो कि लवाई मनाई हो रही है किस तरह से हो रही है, वो भी अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे, ब्लॉग बनाते रहेंगे। और घर गृहस्थी का जीवन तो बड़ा प्यारा है भाई साहब, भले और कष्टदायक आनंद है। जब हम यात्राएं करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने दूसरे घर जा रहे हैं भाई साहब, बहुत ही सुंदर। तो हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में, बाकी तो आप समझते होंगे जीवन क्या है भाई साहब। ओम।